मुर्गा बांग देता है, आसमान गुलाबी और नारंगी हो जाता है, गांव धीरे धीरे जागता है, पेड़ों में चिड़ियां गाती हैं। एक भारतीय गांव में जीवन सरल है। लोग प्रकृति के करीब रहते हैं, वे कड़ी मेहनत करते हैं और अपनी परंपराओं को महत्व देते हैं। हवा ताजा है, गाय बैल की घंटियों की आवाज सुबह भरती है, बच्चे कच्ची गलियों में दौड़ते और खेलते हैं। गोपाल एक गरीब किसान है। वह सूर्योदय से पहले उठता है। उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा है। गोपाल खेतों में कड़ी मेहनत करता है। वह बीज बोता है, फसलों को पानी देता है और खरपतवार निकालता है। वह तेज धूप में काम करता है। वह अच्छी फसल की उम्मीद करता है। अच्छी फसल का मतलब है उसके परिवार के लिए खाना। इसका मतलब यह भी है कि वह कुछ फसलें बेच सकता है। गोपाल का जीवन चुनौतियों से भरा है। उसे बारिश की चिंता है, उसे उन कीड़ों की चिंता है जो उसकी फसलों को नष्ट कर सकते हैं। गोपाल की एक पत्नी और 2 बच्चे हैं। उसकी पत्नी राधा भी कड़ी मेहनत करती है। वह खेतों में मदद करती है और घर का काम देखती है। उनके बच्चे छोटे हैं, उन्हें खाने, कपड़े और शिक्षा की जरूरत है। गोपाल उनके लिए एक बेहतर जीवन चाहता है। गोपाल के परिवार के लिए जीवन कठिन है। वे अक्सर भूखे सो जाते हैं। उनके पास नए कपड़े या दवाइयों के लिए बहुत कम पैसे होते हैं। गोपाल और राधा अपने बच्चों को मजबूत बनना सिखाते हैं। वे उन्हें कड़ी मेहनत और ईमानदारी का महत्व सिखाते हैं। गोपाल ने गांव के साहूकार से कर्ज लिया है। उसे बीज और खेती के औजारों के लिए पैसे की जरूरत थी। साहूकार ऊंचा ब्याज लेता है। गोपाल कर्ज चुकाने के लिए संघर्ष करता है। उसे अपनी जमीन खोने की चिंता है। कर्ज का बोझ गोपाल के दिमाग पर भारी है। वह उस दिन का सपना देखता है जब वह कर्ज से मुक्त हो सके। गोपाल जानता है कि वह अकेला नहीं है। गांव के कई किसानों को ऐसी ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मुश्किलों के बावजूद गोपाल ने उम्मीद नहीं छोड़ी है। वह अपने बच्चों के बेहतर भविष्य का सपना देखता है। वह चाहता है कि उसका बेटा स्कूल जाए। वह चाहता है कि उसकी बेटी का जीवन सुखी रहे। वह चाहता है कि उनके पास ऐसे अवसर हों जो उसके पास कभी नहीं थे। गोपाल का मानना है कि शिक्षा बेहतर जीवन की कुंजी है। वह अपने बच्चों की शिक्षा के लिए हर पैसा बचाता है। वह अपने बच्चों को आशा और साहस की कहानियां सुनाता है। वह उन्हें खूब पढ़ाई करने और बड़े सपने देखने के लिए प्रोत्साहित करता है। गांव वाले गरीब हैं लेकिन दयालु हैं। जरूरत के समय वे एक दूसरे की मदद करते हैं। जब कोई बीमार होता है तो पड़ोसी खाना और मदद देते हैं। फसल के मौसम में वे खेतों में एक साथ काम करते हैं। वे अपनी खुशियां और दुख बांटते हैं। वे त्योहार एक साथ मनाते हैं। वे एक दूसरे को सहारा और दिलासा देते हैं। गांव में समुदाय की भावना मजबूत है। यह गोपाल को ताकत और उम्मीद देता है। त्योहार गांव में खुशियां लाते हैं। लोग अपनी चिंताओं को भूलकर उत्साह के साथ जश्न मनाते हैं। दिवाली, होली और दशहरा बड़े उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। लोग अपने घरों को सजाते हैं और नए कपड़े पहनते हैं। बच्चों को दिवाली में पटाखे फोड़ना बहुत पसंद होता है। वे होली में रंगों से खेलते हैं। वे दशहरे में रामलीला के प्रदर्शन का आनंद लेते हैं। त्योहार परिवार और समुदाय के बंधन का समय होते हैं। वे गांव वालों के जीवन में आशा और खुशी की किरण लाते हैं। गोपाल और उसके परिवार के लिए जीवन एक संघर्ष है, लेकिन वे हर दिन साहस और दृढ़ संकल्प के साथ सामना करते हैं। उन्हें छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलती है। अच्छी फसल, त्योहार, बच्चे की हंसी। वे एक दूसरे और अपने समुदाय के लिए अपने प्यार से ताकत हासिल करते हैं। उन्होंने अपने सपनों को नहीं छोड़ा है। गोपाल और उसका परिवार भारत के लाखों गरीब लोगों के जुझारूपन की भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं। गोपाल की कहानी कठिनाई और आशा की कहानी है। यह एक याद दिलाता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी मानव आत्मा सहन कर सकती है। उनकी कहानी शिक्षा, कड़ी मेहनत और सामुदायिक समर्थन के महत्व पर प्रकाश डालती है। यह ग्रामीण भारत में अधिक आर्थिक अवसरों की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है। अपने बच्चों के लिए गोपाल के सपने आशा की शक्ति का प्रमाण है। उनका मानना है कि एक बेहतर भविष्य संभव है। वह इसके लिए एक एक दिन प्रयास करता रहता है।